हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 लॉज ऑफ मोशन के पेज नंबर 17 पे दिए हुए एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है आइए देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर in the first 3 seconds, 22 meter in the next 3 seconds and 14 meter in the last 3 seconds. What is the average speed? एक ऑब्जेक्ट है जो 18 मीटर पहले 3 सेकंड में, 22 मीटर दूसरे 3 सेकंड में और 14 मीटर तीसरे 3 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, S1 डिस्टेंस का S1 इज इक्वल्स टू 18 मीटर, T1 इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, S2 इज इक्वल्स टू 22 मीटर एंड T2 इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। S3 इज इक्वल्स टू 14 मीटर एंड T3 इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा अपना S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा S1 की सबकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग फटाफट। 18 प्लस 22 प्लस 14 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 18 प्लस 22 30 40 40 50 54 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो 9 6 54 इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर लिखिए आप। देयरफॉर द एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। 16 kg का एक ऑब्जेक्ट है जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से मूव कर रहा है, उसका अप्लाइड फोर्स निकालना है। हम लोग F की फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे M इंटू A और हमें आंसर मिल जाएगा। If the same force is applied on an object of mass 24 kg, how much will be the acceleration? तो सेम फोर्स जो हमें मिलेगा उस फोर्स को हम 24 kg के साथ F के वापस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जिसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो दूसरा आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन इज इक्वल टू क्या क्या गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो M1 16 kg। ठीक है, A1 इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद क्या दिया है M2 इज इक्वल्स टू 24 kg एंड A2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट वाला। ठीक है, इसमें F का फॉर्मूला लगाते हैं। F इज इक्वल्स टू M1 इंटू A1 इज इक्वल्स टू 16 kg into 3 meter
पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 3 48 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है हमारा? न्यूटन। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम लोग? क्या पूछा क्वेश्चन में? कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। देयरफॉर द अप्लाइड फोर्स इज 48 न्यूटन। सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल्स टू m2a2, ठीक है। अभी इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? m2 को इस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू F अपॉन m2a2, ठीक है, इज इक्वल्स टू F कितना है? 48 अपॉन m2 कितना है हमारा? m2 24, ठीक है। तो 24 2 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी, ठीक है। तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर द एक्सेलरेशन will be 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकेंड, इसका जो यूनिट में आएगा वो स्क्वायर में आएगा, सॉरी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? आपको बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम एंड मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड penetrates a thick wooden plank of mass 90 gram. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine their velocity. तो आपको जो ग्राम में दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10/1000 हो जाएगा। तो हम लोग चलिए डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। C डेटा इज इक्वल्स टू 10 ग्राम मास m1 इज इक्वल्स टू 10 ग्राम इज इक्वल्स टू 10/1000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? u1 इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड, u1 इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड m2 इक्वल्स टू 90 ग्राम, m2 इज इक्वल्स टू 90 ग्राम, इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वल्स टू 90/1000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? u2 इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, u2 इज इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकेंड। और फाइंड आउट क्या करना है हमें? वेलोसिटी, रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। और सारी वेलोसिटीज़ क्या हैं? एक दूसरे से इक्वल है क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्या होगा? v1 इक्वल्स टू v2, v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? v फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v। पुट कर लेते हैं इसकी। m1 की वैल्यू क्या है? 10/1000, ठीक है। और u1 की वैल्यू क्या है? 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 90/1000, ठीक है। और u2 की वैल्यू क्या है? 0 इंटू 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू वापस 10/1000 और v1 की वैल्यू क्या है? v1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। v1 की वैल्यू v है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं v, ठीक है, प्लस
m2 की वैल्यू क्या है 90/1000 प्लस इंटू v2 की वैल्यू v वापस। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसे वापस वैसा का वैसा ही लिखेंगे हम 10/1000 इंटू 1.5, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10v प्लस 90v 100v हो जाएगा। ठीक है, और 1000 क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, डिनोमिनेटर सेम होता है तो ले सकते हैं। इसके बाद 1.5 इंटू 10 करेंगे तो 15/1000 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 100v अपॉन 1000। तो इसमें 1000 कट हो जाएगा, बचेगा कितना 15 इज इक्वल्स टू 100v। ठीक है, 15 इक्वल्स टू 100v बचा, तो v क्या हो जाएगा 15 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू 0.15। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है v इक्वल्स टू 0.15। फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम लोग, देयरफॉर द स्पीड विथ विच the plank containing the bullet moves is equals to 0.15 meters per second। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम कर लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकेंड्स, 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड्स एंड 45 मीटर इन द लास्ट 20 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। पहले वाले क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। डेटा लिख लेते पहले। गिवन क्या है हमारा, पहला S1 इज इक्वल्स टू 100 मीटर एंड T1 is equals to 40 seconds, S2 is equals to 80 meter, T2 is equals to 40 seconds, S3 is equals to 45 meter and T3 is equals to 20 seconds। एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। is equals to S1 plus S2 plus S3 upon T1 plus T2 plus T3 is equals to 100 plus 80 plus 45, 100 plus 80 plus 45 upon 40 plus 40 plus 20। ठीक है, is equals to 100 plus 80 plus 45, 80 plus 45 125 and 225 upon 40 plus 40 plus 20 100 is equals to, डिवाइड कर देंगे, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो 2.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम लोग, देयरफॉर the average speed is 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको इसे लिखना है तो इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड 9th का पहला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन ख़त्म होता है। उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया है। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।